हजरत जनाबे उमर के दौरे खिलाफत में आपकी फौज के एक सिपाही ने, जिसका नाम हैसम था, ने अरब के कबीले जहनिया की एक नौजवान, खूबसूरत और पाक दामन लड़की से निकाह किया। लेकिन निकाह करने के बाद हैसम की ज़ौजा के यहाँ 9 महीने में बच्चा पैदा होने की बजाय महज 6 महीने में ही एक नौमौलूद बच्चा पैदा हो गया। जब हैसम ने ये देखा कि इसकी ज़ौजा ने तो 9 महीने में बच्चा पैदा करने की बजाय सिर्फ 6 महीने में ही बच्चा पैदा किया है, तो हैसम का वजूद कांप उठा और हैसम गुस्से के मारे अपनी ज़ौजा पर चिल्ला चिल्ला कर बदकारी का इल्जाम लगाने लगा। जिस पर हैसम की ज़ौजा ने इसे कहा कि ऐ हैसम, वो अल्लाह के जिसने इस नौमौलूद बच्चे को मेरे पेट में 6 महीने तक जिंदा रखा, वो अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा है। जब हैसम ने अपनी ज़ौजा की ये बात सुनी तो हैसम को अपनी ज़ौजा की इस बात पर यकीन न आया और वो मुसलसल अपनी ज़ौजा पर बदकारी का इल्जाम लगाता रहा। बिल आखिर हैसम अपने इस मसले को हल करने के लिए अपनी ज़ौजा को लेकर हजरत जनाबे उमर के दरबार में पहुंचा और परेशानी के आलम में रो रो कर कहने लगा कि आए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं आपकी फौज का एक सिपाही हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले इस खातून से निकाह किया था, लेकिन निकाह करने के सिर्फ 6 महीने ही बाद इस खातून ने एक नौमौलूद बच्चे को जन्म दिया है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मेरी ज़ौजा मेरे बच्चे को 9 महीने में पैदा करने की बजाय सिर्फ 6 महीने में पैदा कर दे। आए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, लिहाजा आप मेरी इस परेशानी को हल करें कि आखिर ये बच्चा मेरा है या फिर किसी और का। हजरत जनाबे उमर ने ये सारा मामला सुनते ही हैसम की ज़ौजा से ये पूछा कि आए खातून, ये जो बात तेरा शोहर मुझे बता रहा है कि तूने इस बच्चे को 6 महीने में पैदा किया है, तो क्या ये बात सच है या फिर झूठ? तो इस सवाल पर हैसम की ज़ौजा ने निहायत ही अदब और एहतराम से ये कहा कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, यकीनन मेरे शोहर ने आपसे सच कहा है कि मैंने अपने इस बच्चे को 6 महीने में ही पैदा किया है, लेकिन ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही शोहर हैसम का बच्चा है। दोस्तों, याद रहे सरजमीने अरब में इस्लाम के आने से पहले अरब के लोगों का ये उसूल था कि अगर किसी खातून के हाथ 6 महीने में कोई बच्चा पैदा होता तो अरब के लोग उस बच्चे को उसकी माँ के साथ ही जिंदा जमीन में दफना देते थे। दोस्तों, ये लोग जिंदा जमीन में इस वजह से दफनाते थे क्योंकि अरब के लोगों के हाथ 6 महीने का बच्चा हलाल ज़्यादा नहीं बल्कि हराम ज़्यादा माना जाता था। लिहाजा इसी वजह से ही हजरत जनाबे उमर ने भी अरब के लोगों के इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए उस खातून से ये कहा कि आए खातून, क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि अरब के लोगों के यहाँ सदियों से ये उसूल चलता हुआ आ रहा है कि अगर किसी खातून के यहाँ 6 महीने में कोई बच्चा पैदा होता है तो अरब के लोग उस बच्चे को हलाल ज़्यादा नहीं बल्कि हराम ज़्यादा मानते हैं। लेकिन आए खातून, अब अरब के लोगों की इन रिवायात से बुलंद अल्लाह का कुरान और हजरत रसूल खुदा का फरमान है। अब अगर तुम अल्लाह के कुरान या फिर हजरत रसूल खुदा के फरमान से इस बात को साबित कर सको कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा हो सकता है, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बेगुनाह रिहा कर दूंगा। लेकिन आए खातून, अगर तुम इस बात को साबित ना कर सकी तो मैं खलीफतुल मुस्लिमीन होने के नाते ये हुक्म जारी करता हूँ कि तुम्हें जिनाह की सजा के तौर पर सीने तक जमीन में दफना कर तुम्हारे मुंह पर उस वक्त तक पत्थर मारे जाएं कि जब तक तुम उन पत्थरों से हलाक ना हो जाओ। बस जैसे ही उस खातून ने हजरत जनाबे उमर का ये हुक्म सुना तो वो खातून दरबार में सबके सामने चीख चीख कर रोने लगी और जमीन पे गिरकर फरियाद करने लगी कि आए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे पास तो ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है कि जिस दलील से मैं ये बात साबित कर सकूं कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर आप मुझ बेगुनाह खातून को सजा देना चाहते हैं तो फिर याद रखिएगा कि कयामत के दिन अल्लाह खुद इस बात की गवाही देगा कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही शोहर हैसम का बच्चा है।
بس اس خاتون کا یہ کہنا ہی تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک یہ خاتون ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سب لوگ بھی بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہ سکو۔